हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एडमिशन चैप्टर का रिवोल्यूशन अकाउंट सिखाऊंगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसकी जनरल एंट्री सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है। तो बच्चों होता ये है कि जब भी एडमिशन के अंदर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस वक्त क्या होता है कि सारे एसेट्स की वैल्यू लगाई जाती है और सारे के सारी लायबिलिटी की वैल्यू लगाई जाती है और सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी की वैल्यू मतलब रीवैल्यू किया जाता है। और रीवैल्यू करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका एक नेट इफेक्ट निकाला जाता है और नेट इफेक्ट में देखा जाता है कि एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू घटने बढ़ने से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बच्चों अगर फ़ायदा होता है तो इसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं और नुकसान होगा तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब ओल्ड पार्टनर से क्यों बांटते हैं इसे, तो इसका कारण यह है बच्चों क्योंकि न्यू पार्टनर का अभी कोई भी हिस्सा नहीं होता। पुरानी अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसमें पुराने पार्टनर्स का ही हिस्सा होता है, न्यू पार्टनर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होता। ठीक है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या हमारे पास जो भी लॉसेस होते हैं उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एंड करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास न्यू पार्टनर के आने मतलब कोई न्यू पार्टनर आने वाला है और हमारे पास किसी भी तरह का प्रॉफिट है या किसी भी तरह का लॉस है तो हमें उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एसेट्स और लायबिलिटी पे अगर कोई बेनिफिट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री से ही। तो पहली जनरल एंट्री हो सकती है व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड। जब कोई वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारी बढ़ जाती है तो इस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी। इस केस में बच्चों जनरल एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी कि अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। चलो एक छोटी सी बात समझते हैं। यहाँ पर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जितने भी लॉसेस हों उन सारे लॉसेस को करोगे डेबिट। ठीक है, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं या फिर कोई एक्सपेंस हो रहे हैं मान लो, या फिर कोई एक्सपेंस है। ठीक है, कोई लॉस एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको करेंगे डेबिट। या फिर कोई भी इनकम हो रही है, ठीक है, या फिर कोई इनकम हो रही है या फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो बच्चों समझ में आ गया। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि अगर कोई एक्सपेंस है या कोई लॉस है तो उसे डेबिट करोगे और कोई इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। मतलब लॉस और एक्सपेंस एक ही बात है, सिंपल याद रखो। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट कर देना और कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना। तो हम क्या करेंगे, जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें कभी भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के द्वारा उसको ठीक करेंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको हम नॉमिनल अकाउंट की जगह पे एक बात और बोल सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट है हम इसको मॉडर्न अप्रोच से भी बता सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है और साथ में ये हमारा इनकम अकाउंट भी होता है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट भी है ये हमारा और इनकम अकाउंट भी है। ये दोनों अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या होता है, ये डेबिट होते हैं हमेशा। इनकम अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट होते हैं हमेशा। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी। अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है बच्चों तो क्या होना चाहिए, अब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो ये प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि प्रॉफिट जब भी हो उसको कर देना क्रेडिट। तो इसलिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और एसेट्स अकाउंट डेबिट।
ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट हो नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करना, जब भी लॉस हो नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करना, ठीक है। दूसरी एंट्री बनेगी बच्चों, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। तो बच्चों अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो जाएगा, और लॉस होगा तो हम नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट हमारे यहाँ पे कौन सा? रिवोल्यूशन। तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखो ऊपर वाले में एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, मतलब फ़ायदा हुआ था, हमने नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नीचे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो नुकसान हुआ है, हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट होगा रिवोल्यूशन क्रेडिट, लॉस होगा रिवोल्यूशन डेबिट, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फ़ायदा हुआ, रिवोल्यूशन को क्रेडिट किया। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, नुकसान हुआ, रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे बताओगे मेरे को, जब लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? when the value of liability increase। बच्चों यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, नॉर्मल सी बात है, लायबिलिटी मतलब कर्ज होता है। अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये लॉस होगा, तो ये लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या है? लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, तो ठीक है डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों लायबिलिटी की वैल्यू घट भी सकती है, जैसे फोर्थ एंट्री बनेगी when the value of liabilities decreased, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है। तो बच्चों खुद ही सोच के देखो, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है तो क्या होना चाहिए? फ़ायदा या नुकसान? लायबिलिटी कम होगा तो फ़ायदा, फ़ायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और यहाँ पे ऊपर डेबिट कर देंगे लायबिलिटी को। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। कुछ एंट्री ऐसी भी हो सकती है जैसे हमें अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए, जैसे कि कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिसे हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमारी एसेट्स थी, ठीक है, तो फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जब हम उसे बाद में रिकॉर्ड करें तो प्रॉफिट होगा वो। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, समझ में आ गया होगा बच्चों। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब फिर से सुनो, कुछ एसेट्स ऐसी हो सकती है हमारे पास जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब हमें पता चलेगा ये तो हमारी एसेट्स थी और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो बच्चों तुम्हारी जेब में 500 रुपये पड़े हुए थे और तुमने उस शर्ट को उतार के रख दिया अलमारी में और उसको निकालना भूल गए, ठीक है। तुम्हें लगा कि वो पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास। 10 दिन बाद उस शर्ट को दोबारा उठा के देखोगे तो उसमें तुम्हें 500 का नोट मिल जाता, तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो वही बात यहाँ पे है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो ये बेनिफिट होगा बच्चों, फ़ायदा मिल गया। फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डेबिट भी होगा। क्या डेबिट होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया बच्चों। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब फ़ायदा हुआ, फ़ायदा मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। बच्चों इसी तरीके से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी हो हमारे पास, हमने उसको रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन बाद में पता चले हमें इसकी भी पेमेंट करनी है, तो लॉस होगा। खुद ही सोच के देखो, हमारे पास किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है,
लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई लायबिलिटी है और हमें उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, और पेमेंट करनी तो एक लॉस होगा, ठीक है। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो नॉर्मल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमने जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है ये हमें पेमेंट करनी है, तो लॉस है ये। लॉस के केस में क्या होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट हमारा डेबिट होगा, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक बच्चों। अब बात यहाँ बच्चों एक बात और आती है, जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए, किसी में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, किसी में एसेट्स की वैल्यू घटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, लायबिलिटी की वैल्यू घटी, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिले, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली, तो बच्चों इसका एक नेट इफेक्ट भी आएगा, चाहे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब हमें ये समझना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस की हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करनी है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी बच्चों, एंट्री तो हमारे सामने है, लेकिन अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस अकाउंट का हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ठीक है, एक अकाउंट बना लेते हैं। चलो मैं यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया। अब क्या करना है, इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। चलो फर्स्ट एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बच्चों ध्यान दो, फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम डेबिट में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब कि ये एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है, और नाम आएगा दूसरी पार्टी का, जैसे एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाई एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और नाम आएगा एसेट्स का। यहाँ पर बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये डेबिट में जाएगा टू एसेट्स, ठीक है, ये डेबिट में आएगा, ठीक है। एसेट्स का नाम है, दूसरी पार्टी का नाम आता है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है तो मतलब कि ये एंट्री भी डेबिट में आएगी, किस नाम से, टू लायबिलिटीज। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो मतलब ये क्रेडिट में जाएगा बाई लायबिलिटीज। बच्चों यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ये भी क्रेडिट में जाएगा, किस नाम, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ये क्रेडिट में जाएगा, किस नाम से जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये डेबिट में जाएगा, किस नाम से जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाम से। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाम से, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, नाम किस नाम से जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो जहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट है, वो सारी चीज़ें क्रेडिट चली जाएंगी और जहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है वो सारी चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। तो बच्चों ये तीनों एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, और नाम किसका आएगा, दूसरी पार्टी का, मतलब दूसरे अकाउंट का। और यहाँ पर एसेट्स डेबिट है, सॉरी यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन डेबिट है और यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो ये एंट्री डेबिट में आएगी। बच्चों इतना करने के बाद अब इस अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, चाहे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बच्चों वो ओल्ड पार्टनर से बटेगा, इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि इसमें न्यू पार्टनर का हिस्सा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एसेट्स की वैल्यू जो बढ़ी है या घटी है ये न्यू पार्टनर के आने से पहले बढ़ी है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले बढ़ी है, इसका मतलब ये पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं, हम टोटलिंग करेंगे, देखेंगे क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। मान लो कि बच्चों क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो डेबिट में डिफरेंस आएगा और क्रेडिट साइड जो होता है ये हमारा प्रॉफिट साइड होता है। यानी कि सिंपल वर्ड में एक और तरीका है याद करने का, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सारे प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे और जितने भी लॉसेस होंगे सारे लॉसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा। बच्चों समझ आ रहा बात, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अभी एक बात हम मान लेते हैं कि दो पार्टनर, मैं मान के चलता हूँ कि दो पार्टनर, एक पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बेस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को हम ए और बी में बांट देते हैं। तो जो प्रॉफिट निकल के आया वो बट गया ए और बी में, मतलब क्रेडिट साइड में से डेबिट घटाएंगे तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा। इस प्रॉफिट को ए और बी में, मतलब पुराने पार्टनर में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करते हैं, इसकी भी एक जनरल एंट्री पास होगी। ठीक है, अब एक बात और समझ लो बच्चों, किसी भी अकाउंट्स के अंदर किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है तो हम एक रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है और प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है तो लॉस को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकला है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट जो भी निकल कर आया है अब उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ख़त्म करना है। तो प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मान लो पार्टनर ए बी है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू बेस कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पार्टनर्स में, यानी कि जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी नरेशन लिख लोगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों समझ में आ गया। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, मतलब प्रॉफिट है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उस क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि पार्टनर से बांट के खत्म कर रहे हो, तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डिफरेंस आया है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस आया है। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है बच्चों तो नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो हमें इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इसे मैंने डेबिट कर दिया। अब खत्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें बांटना है। किसे बांटना है, हमें ओल्ड पार्टनर से बांटना है, ए और बी में बांटना है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, और हो सके तो मैं सोच रहा हूँ एक प्रैक्टिकल करा दो इसके ऊपर, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करा देता हूँ जिससे ये तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो।
हाँ तो बच्चों नोट हो गया होगा, तो मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा पूरा एक क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं सिखाऊंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं सिखाऊंगा, मैं ये अगली वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। बच्चों एक बात और समझ लो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें जैसे रिवोल्यूशन में कोई एंट्री बता रहे कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, घट गई है, लायबिलिटी की वैल्यू घट गई है, बढ़ गई है, तो अगर तुम्हें 2 लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, या एट लिखा हुआ मिल जाए, या अप टू लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि मार्केट वैल्यू दी हुई है। फिर कैसे पता चलेगा लॉस है या प्रॉफिट है? तो बैलेंस शीट की वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके पता चल जाएगा कि नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर बाई लिखा हुआ हो, तो बाई लिखा है तो हमेशा प्रॉफिट मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है। अगर बाई लिखा तो हमेशा प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, लेकिन अगर टू एट या फिर अप टू दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू दी होगी। यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं बताएंगे, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का पता करने के लिए बैलेंस शीट वाली वैल्यू से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा इसके बारे में, इसको नोट कर लेना। चलो अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इसमें लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/3 and 1/3 एज एट 31 मार्च 2017। इसमें लिखा है अनुराग और भावना जो है ये पार्टनर्स हैं और ये 2 और 1 की रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। इनकी बैलेंस शीट है, कैश है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट दे रखा है अनुराग और भावना का। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो मोनिका को एडमिट करते हैं। आगे लिखा मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों फर्स्ट में तो बता रखा है कि मोनिका का शेयर 1/3 है, मोनिका 15,000 रुपये की कैपिटल लेकर आती है और 6,000 की गुडविल लेकर आती है, ठीक है। तो बच्चों एक बात और, मैं यहाँ पे कैपिटल लाने की एंट्री नहीं सिखाऊंगा, गुडविल लाने की एंट्री नहीं सिखाऊंगा। कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ठीक है। कई सारी एंट्री सिखाऊंगा उसके अंदर मैं, गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, सारी एंट्री नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट पे फोकस होगा हमारा। तो मतलब फर्स्ट एंट्री हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि इसका कोई रिवोल्यूशन अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है बी में दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 10%। देखो बच्चों यहाँ बाई लिखा हुआ है, लिखा है ना दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 10%। तो इसमें लिखा है कि स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे हमें बाई दिख गया और जैसे ही हमें बाई दिख गया तो हमें समझ में आ गया कि ये लॉस या प्रॉफिट में से ये एक होगा, चाहे तो ये प्रॉफिट हो सकता है या फिर ये लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे रिड्यूस बोला है और एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, प्लांट भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है। बच्चों अगर एसेट्स अगर रिड्यूस हो तो लॉस होता है, तो मतलब यहाँ लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो मैंने बताया था कि हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा नॉमिनल अकाउंट होगा। एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करेंगे और नॉमिनल अकाउंट का नाम क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो कर दो क्रेडिट और लॉस हो रहा है तो कर दो डेबिट। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 10% कम हुई है तो लॉस है, तो फर्स्ट एंट्री पास होगी। लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। नरेशन में लिखेंगे इसकी बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड
कितना रिड्यूस है बच्चों, 10%। तो बैलेंस शीट में देखो कितने की है, बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 का है, 20,000 का 10% 2,000 का लॉस है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2,000। तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों हुआ किया, क्योंकि लॉस हुआ। लॉस में क्या होता है, लॉस में नॉमिनल अकाउंट हमारा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट इस वक्त हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, इसी में बच्चों एक बात और लिखे, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो गई 10%। तो ठीक है, सेकेंड एंट्री भी पास कर दो, प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू कम हो रही, तो ये भी लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नरेशन में लिख दो इसकी बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस। ठीक है, ये भी 10% हुआ बच्चों। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का है, 35,000 का 10% होता है 3500, तो यहाँ पर 3500 रुपये का लॉस हुआ है। इसके बाद बच्चों आगे लिखा है दैट ए प्रोविज़न, सेकंड सी में लिखा है दैट ए प्रोविज़न ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न बनाना है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, प्रोविज़न एक लायबिलिटी होती है, और डेटर्स पे प्रोविज़न अगर बनाना है तो लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा। तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, नरेश में लिखोगे बीइंग, नरेश में लिखो बीइंग प्रोविज़न मेड, बीइंग प्रोविज़न मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बच्चों, 5% बनाना है डेटर्स पे, तो ये भी लॉस हो रहा है। डेटर्स 9700 रुपये का है, और 9700 का 5% बनेगा ये 485 रुपये। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। मैंने रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट क्यों किया बच्चों, क्योंकि अगर प्रोविज़न एक लायबिलिटी होती है, और जब हमें प्रोविज़न बनाना होता है तो ये हमारा लॉस है, और लॉस हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी लॉस हो रिवैल्यूएशन डेबिट, और जब भी प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। इसके बाद बच्चों एक बात और लिखी हुई है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन बाई वाले हैं, यहाँ 2 अप टू 8 वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन तुम अपनी बुक में ढूंढना मिल जाएगा। इसमें लिखा दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग 20% बढ़ गया बच्चों, बिल्डिंग 20% बढ़ गया तो प्रॉफिट है ये, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन में लिखते हैं बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। ठीक है, और भी कुछ है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर ई में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। लिखा है कि इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में 1400 की मेंशन नहीं है, बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ये अनरिकॉर्डेड है। ठीक है बच्चों, तो हमें एक इन्वेस्टमेंट मिल गई है, ये अनरिकॉर्डेड है। बच्चों एक बात बताओ, एक इन्वेस्टमेंट जो हमारी बैलेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड नहीं थी, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग
बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फाउंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पाया गया जो कभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, अगर हमें मिला तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के केस में रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, जब भी प्रॉफिट होगा इसको क्रेडिट करेंगे और जब भी लॉस होगा इसको डेबिट करेंगे। तो बच्चों लास्ट में एक बात और लिखिए, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इसका रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुडविल की सारी एंट्री, कैपिटल की सारी एंट्री मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बच्चों। तो यहाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट सिखाना है, तो ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बना लिए, हमने एंट्री तो पास कर ली है। अब हम एक काम करते हैं, इसका अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। चलो थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। हाँ तो बच्चों फिर थोड़ा सा और रह गया है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ तो क्या करते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में, तो मतलब फर्स्ट एंट्री में रिवोल्यूशन डेबिट हुआ, तो यहाँ पे डेबिट में लिखोगे, नाम आएगा किसका, स्टॉक का, कितने का, 2000 रुपये। रिवोल्यूशन डेबिट हुआ, इसलिए डेबिट कर दिया। सेकंड में भी रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर भी डेबिट होगा, नाम आएगा प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी, ये 3500 रुपये है। थर्ड में बच्चों रिवोल्यूशन यहाँ पे भी डेबिट हुआ है 485 रुपये का, तो यहाँ पे भी डेबिट को लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का, 485 रुपये का। यहाँ पर बच्चों रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है, तो मतलब ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और यहाँ लिखोगे बाई किस नाम से, रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है तो बिल्डिंग नाम से जाएगा, बाई बिल्डिंग। ठीक है, कितने का, अच्छा मैंने बिल्डिंग का अमाउंट नहीं लिखा। ठीक है, रुको एक बार चेक करते हैं बिल्डिंग का अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, बिल्डिंग का एंट्री में लिखिए कि बिल्डिंग जो है 20% इंक्रीज हुई है, तो बिल्डिंग 50,000 की थी और 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपये, तो बिल्डिंग हमारा 10,000 रुपये बढ़ा है। और इन्वेस्टमेंट जो था ये 1400 का था, तो इन्वेस्टमेंट में 1400 की रिकॉर्डिंग होगी। तो बच्चों अब इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, यहाँ पे रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा, नाम आएगा बिल्डिंग का 10,000 रुपये। इसी तरीके से बच्चों ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ पे भी रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है, मतलब ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा, किस नाम से आएगा, इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट 1400। अब बच्चों हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस का पता करना है। हम टोटलिंग कर लेते हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है 11,400 और 11,400 में से बच्चों इन तीनों को घटा लेते हैं तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 5,415 का। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पे पार्टनर का नाम क्या है, अनुराग है और भावना है, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा भावनाज कैपिटल अकाउंट। बच्चों दोनों की कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं तो 5,415 रुपये का प्रॉफिट है, 5,415। ठीक है, 5,415 का प्रॉफिट है, इसको बांटोगे उनकी रेशियो में। उनकी रेशियो क्या थी, उनकी रेशियो थी बच्चों 2:1, तो 2:1 में बांटोगे तो ये आएगा 3,610
ठीक है। तो 3610 अनुराग को मिलेगा और 1805 रुपये भावना को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक एंट्री और पास होगी, कौन सी, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की एंट्री मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ऊपर भी हो सकता है, यहीं कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इस बात को ध्यान रखना। प्रॉफिट का मतलब हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो क्रेडिट ही है ये। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्रेडिट है, ये जो, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो जो प्रॉफिट निकल के आया है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। कितने का प्रॉफिट आया था, 5,415 रुपये का, और ये बटेगा टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और टू भावनाज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में बढ़ जाएगा, इसको मिलेगा 3610 रुपये, इसको मिलेगा 1805 रुपये। और नरेशन में लिखो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों ये ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गुडविल की एंट्री करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल की एंट्री करेंगे।